तो कुशल मंगल चल रहा है, डबल इंजन की सरकार है, स्पीड से चल रही है। इस देश को, इस प्रदेश को समस्याओं का इतिहास बना दिया है डबल इंजन की सरकार ने। जो राम मंदिर से खुश है उसको मोदी जी को 400 पार का नारा बुलंद कर रहा है। और ये राम मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया है, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। अभी भी वो मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी का मतलब गारंटी है। इन्होंने ये गारंटी दी थी कि जब युवाओं के लिए 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेगा, 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आएगा। क्या इन्होंने उस गारंटी को पूरा किया? और अब एक कल से चला है मोदी का परिवार को आगे लाएगा, वही तो ला सकता है जिसका परिवार है। अब क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के विकास से? अरे विकास कहाँ हुआ भैया, विनाश कर रहे हैं वो। मंदिरों मस्जिद में उलझाए पड़े हैं लोगों को घंटी बजाने के लिए, रोजगार कहाँ दे रहे हैं, शिक्षा कहाँ गई? ब्रजभूषण सिंह के मकान पर बुलडोजर चलेगा? तेनी जी हैं, उन्होंने किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई, उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? कब चलेगा? क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे? कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। और एंड मोदी और बीजेपी वालों से जात अच्छी है परिंदों की, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और आज यहां पे बैठक बुलाई गई थी। हर जिले से यहां पे कार्यकर्ता और नेतागण आए थे, बैठक हुई। हम जान लेते हैं, हमारे साथ कुछ यहां पे समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन लोग से जान लेते हैं कि क्या कुछ रणनीति बनी है लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्या तैयारियां हुई है, क्या दिशा निर्देश दिए गए भैया अंदर, क्या बात हुई बताइए। ये 2014 के बाद में केंद्र में सरकार मोदी जी की बनी थी, और तब से लेकर अब तक 10 साल होने आ रहे हैं। इस देश को, इस प्रदेश को समस्याओं का इतिहास बना दिया है डबल इंजन की सरकार ने। समस्याओं का इतिहास बना दिया? जी जी जी। अरे कहाँ बता रहे हैं, सब कुछ तो कुशल मंगल चल रहा है, डबल इंजन की सरकार है, स्पीड से चल रही है। अब पत्रकार बंधु आप ही बता दीजिए विकास कौन सा किया है इन्होंने? विकास नहीं काम है, हुआ। अब बताइए आप कौन सा विकास है? नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं, हम अपना ओपिनियन भी नहीं, आप बताइए। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार मोदी सरकार कहा था इन्होंने। तो अब ये बताइए महंगाई कम कहाँ हुई? किसानों की आमदनी दूनी करने के लिए इन्होंने कहा था, किसानों की हालत खस्ता हो गई है। अब सम्मान निधि भूल रहे हैं आप। सम्मान निधि किसी के खाते में नहीं आ रही है, ये सब पागल बनाने का ये फंडा है। किसानों की जो फसल में जो उर्वरक चीजें और इम्प्लीमेंट्स का जो रेट इन्होंने बढ़ाए हैं, यूरिया की बोरी 10 किलो कम कर दी, उसके रेट बढ़ा दिए। लेकिन आप इन मुद्दों के साथ में चुनाव में उतर रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस उतर रही है, लेकिन एक तबका है जो राम मंदिर से खुश है, उसको मोदी जी को 400 पार का नारा बुलंद कर रहा है। कैसे फेस करेंगे इस चीज को आप? राम मंदिर से खुशी सबको मिली है, और ये राम मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया है, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। साथ ही साथ इस देश का, लेकिन उसका पूरा क्रेडिट तो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को ही जा रहा है ना। उनको क्रेडिट कैसे चला जाएगा? उसको क्रेडिट कैसे चला जाएगा? ये सरकार ने थोड़ी बनवाया है भाई, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है, और इसमें किसी ने हस्तक्षेप भी नहीं किया, किसी समाज ने नहीं, मुस्लिम ने हस्तक्षेप किया। साथ ही साथ देश ये चाहता है, इन्होंने मोदी जी की बहुत अच्छी गारंटी दी थी उन्होंने 2014 में। अभी भी वो मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी का मतलब गारंटी है। बात सुनोगे पत्रकार बंधु, इन्होंने ये गारंटी दी थी कि जब युवाओं के लिए 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेगा, 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आएगा। क्या इन्होंने उस गारंटी को पूरा किया? अरे वो तो 15 लाख वाला तो जुमला हो गया। तो जुमलेबाजी फिर कर रहे हैं भविष्य में। ये 14 में आए तो 24 में खत्म हो जाएंगे। जुमले की 14 में आए, 24 में खत्म हो गया। आप लोग से क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी सदन में खड़े होकर 400 पार का तो नारा दे दिए हैं, और अब एक कल से चला है मोदी का परिवार। 2014 में चला था, 2019 में चला था नरेंद्र मोदी चौकीदार, अब मोदी का परिवार। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परिवार की बात या परिवार को आगे लाएगा, वही तो ला सकता है जिसका परिवार है। और परिवार, मोदी जी ने पूरे देश को ही परिवार मान लिया है। परिवार अगर देश को माना होता तो 700 किसानों की निर्मम हत्या नहीं हुई होती, जिन किसानों की हत्या हुई थी। और आज भी ड्रोन के जरिए उन किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। उनको तो खालिस्तानी और उग्रवादी और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। वो तो उनका एक प्रोपेगेंडा है, और काम उनको करना नहीं। उनके सांसदों ने, आप किसी भी गांव में चले जाइए, एक गांव में आपको पटका नहीं मिलेगी उनके सांसदों की। हमारे एटा से सांसद हैं माननीय राजवीर सिंह राजू भैया, कल वो कह रहे थे कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के कामों को अपने कामों में गिना रहे थे। जवाहर विद्युत तपी परियोजना का आप गूगल पे डाल के चेक कर लीजिए, 2016 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एटा में जाकर, मलावन में जाकर उसका शिलान्यास किया था। उसके बारे में आदरणीय मोदी जी के विकास से खुश नहीं है। विकास किया ही नहीं है, विकास किया नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के विकास से? अरे विकास कहाँ हुआ भैया, विनाश कर रहे हैं वो। अरे मोदी जी ने पूरा देश को नाम पहचान दुनिया में दिलाया है।
बड़े बड़े देश मोदी जी के पैरों में छू रहे हैं, वो पैर छू रहे हैं। मंदिरों मस्जिद में उलझाए पड़े हैं लोगों को घंटी बजाने के लिए। रोजगार कहाँ दे रहे हैं? शिक्षा कहाँ गई? अभी आपने जल्दी में नौकरी की बात की, अभी जल्दी में यूपी में बोर्ड लगाए 34 लाख नौकरियों का अवसर पैदा होगा। 60 लाख बच्चों को हाँ। भविष्य को उसको बिल्कुल उसमें लगा दिया दाव पर। उनसे 500 रुपए ऐंठ के और सरकार बैठ गई, पेपर लीक करा दिया। हाँ। आज तक सरकार ने पेपर का है लीक और कौन ने करा दिया? और क्या समाजवादी सरकार पार्टी ने की कहाँ लीक दोष है? कराया लोग क्या? बता रहे सरकार की दोष कैसे है? एक मिनट हमने लीक कराया क्या? मैं बताऊंगा। जो हाई कास्ट के लोग हैं, हाँ। जो उस डिपार्टमेंट में बैठे हैं, हाँ। उन लोगों को पेपर लीक करके उन लोगों को पहले दे दिया गया था। हाँ। और उन्हीं लोगों को नौकरी मिलती, हाँ। उन्हीं लोगों को नौकरी मिलती, लेकिन कारणवश वो इंटरनेट पे वायरल हो गया, तो इसलिए उसके विरोध में पूरा देश खड़ा हो गया। मोदी जी ने कहा सख्त निर्देश है, उनको कड़ी कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। कोई सख्त निर्देश नहीं है। हाँ। ब्रजभूषण सिंह के मकान पर बुलडोजर चलेगा? कब चलेगा आप बताओ? उन्होंने तो मोदी जी का परिवार और लिया है। वो टेनी जी हैं, हाँ। उन्होंने किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई, टिकट मिल गया उनको, तो टिकट दे दिया उन पर। उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? कब चलेगा? आरोपी तो उनको साबित करने दीजिए पहले, वो तो आरोपी तो साबित हो। मैं एक चीज बता दूं, इस देश के विकास के संसाधनों का हाँ। अगर कोई माध्यम होना चाहिए तो जाति और मजहब के आधार पर नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है जाति धर्म के मजहब के क्या हाँ। क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे? हाँ। कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। और इन मोदी और बीजेपी वालों से जात अच्छी है परिंदों की, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। आप एक तरफ बता रहे हैं पीडीए का प्लान लेके चल रहे हैं, मोदी जी 400 पार लेके चल रहे हैं, कौन सक्सेस होगा? मोदी। मैं बताऊं, अमित शाह ने तो कह दिया कि मोदी जी ने कह दिया है कि 400 पार आ रहा है, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं, सर्वे करने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, हाँ। वो 400 पार की कह रहे हैं, हाँ। लेकिन 400 पास करने के लिए उनके लिए कुछ किया भी तो होता। देश के पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, पुअर गरीब के लिए, अमीरी और गरीबी की भाई को बांटने के लिए उन्होंने कुछ किया हो तो आप बताओ। कुछ नहीं किया। मात्र सुनो, गुजरात के लोग जो हैं, हाँ। जो फंडामेंटल लोग हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। क्या भी अडानी कुछ नहीं काम किया कर क्या? कौन विकास, मोदी जी के विकास को कैसा देखते हैं बताइए? क्या किया बताइए, आप ही बता दीजिए हम क्या आपसे जानना चाह रहे हैं, मोदी जी ने काम ही नहीं किया। अरे यही एक हजार मध्य प्रदेश में पैसा बांट के और महिलाओं को बहकाने का काम किया, बाकी क्या किया बताइए। आज छुट्टा जानवरों को रोकने के लिए सांड घूमते हैं, एक्सीडेंट डेली होता जो है। छुट्टा जानवर हैं, हाँ। उनको रोकने के लिए फ्री की फौज हाँ। खेतों में किसानों को लगानी पड़ रही है। अब वो अपनी खेतों में नौकरी करनी पड़ रही है, ये नौकरी दी है उन्होंने। किसान को अपने ही खेत में नौकरी मिल गई है। खुद नौकरी मिली है, फ्री की नौकरी, और पूरा दिन और रात वहां नौकरी करनी पड़ रही है उसको। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव एक तरफ पीडीए लेकर चले हैं, मोदी जी 400 पार लेके चले हैं, कौन लड़ाई में कौन है बताइए? कैसे लड़ाई देखते हैं? में माननीय अखिलेश यादव जी रहेंगे। और देखिए, भारतीय जनता पीडीए पार्टी की भावना लेके चले हैं अखिलेश यादव, ये पीडीए को क्या जन जन तक मतलब समझा सकेंगे क्या है पीडीए, कैसे और मुद्दा ये बन सकेगा, वोट लोग इस पर करेंगे? नहीं, ये कोई मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि पीडीए सभी लोग समझ रहे हैं क्या स्थितियां हैं आज देश की और प्रदेश की। लगभग हर चीज प्राइवेटीकरण जो होता जा रहा है, और जिससे किसान परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है लोगों को, अस्पतालों में उचित व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान है, मरीजों को वो स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो जिस विभाग में आप चले जाएंगे करप्शन बढ़ता जा रहा है। आप किसी थाने में चले जाएं या किसी तहसील में चले जाएं, जो भी जिस रैंक का अधिकारी बैठा है वो उतनी ही बड़ी बात करता है, उतना भ्रष्टाचार, आप आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। मोदी जी ने तो कहा था भ्रष्टाचार, हमारे राज्य में भ्रष्टाचार हो रहे, सब अपराधी जेल में होंगे। हालांकि ये आप लोग मीडिया में है, आप लोग भी जानते हैं कि भ्रष्टाचार कहां तक पहुंचा है और कहां तक बढ़ता चला जा रहा है। दिन पर दिन उसकी जड़ें मजबूत होती चली जा रही। भ्रष्टाचार इतनी तेजी से फैल रहा है कि आने वाले समय में हमारा देश का एक एक नागरिक इतना परेशान होगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। क्या कहेंगे भैया, इंडिया अलायंस तो कमजोर हो चुका है? सिर्फ साइकिल चलेगी 2024 साइकिल में। चलेगी, कहाँ तक जनता को पहुंचेगी पीडीए साइकिल? पे भरोसा है, कहाँ तक पहुंचेगी साइकिल चल के? जनता को पीडीए पे भरोसा है और कहाँ तक 2024 में पहुंचेगी? निश्चित ही बदलाव होगा। बदलाव होगा। तो एक मिनट, आप बदलाव का बोले तो आपको लगता है कि मोदी जी 400 पार कितनी सीटें जीत सकेंगे? तो उनको कहने क्या क्या है, वो 500 कह दें हाँ। तो ऐसा थोड़ी है, 500 नहीं हो जाएगी। उनका कहने का मतलब जो है वो तो 500 बता देंगे तो 500 सीटें थोड़ी आ जाएंगी, वो कुछ भी कह सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कितने सीटों पे भाजपा रुकेगी? हार इनकी निश्चित है। 24 में इनको जाना है। 14 में आए थे, 24 में जाएंगे। ठीक।
तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ यहाँ समाजवादी के कार्यकर्ता थे और जिस तरह से उन्होंने अपनी राय रखी और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं निश्चिंत पीडीए का जो प्लान है वो उत्तर प्रदेश में सक्सेस होगा। जो अखिलेश यादव, राहुल गांधी मिलकर जो इंडिया अलायंस की आग फूंक रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में जो मायूस जो हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया का सहारा बनेंगे, अलायंस का सहारा बनेंगे और मोदी जी की हार निश्चित है। तो लोकसभा चुनाव के बाद क्लियर होगा कि नतीजे क्या होते हैं।